मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल को जो हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई? और ईद मिलादुन नबी मनाने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये एक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख के सिलसिले में इख्तिलाफ है। हाँ, अलबत्ता इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। ईद मिलादुन नबी जो मनाई जाती है, उसका शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस ईद को ना तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, ना सहाबा ने, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, और ना ही अइम्मा व मुज्तहिदीन में से किसी ने भी इस ईद को मनाया। तो जब इस ईद को किसी ने नहीं मनाया, तो फिर ये बिदअत हुई, और बिदअत कहते हैं दीन में नई बात ईजाद करने को। लिहाजा इस बिदअत की इब्तिदा चौथी सदी हिजरी में हुई। सबसे पहले मिस्र में फातमियों ने ईद मिलादुन नबी मनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फातमी हैं कौन? क्या ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? तो इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि फातमी लोग जो हैं वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से हरगिज नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो यहूदियों और मजूसियों की नस्ल से थे, और जो कि इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। और इन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया, और झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपने आप को फातिमियुन नस्ल कहा। लेकिन उस वक्त के उलमाए किराम ने उस झूठ का पर्दाफाश करके ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि ये लोग हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मजमू फतावा इब्न तैमिया में रकम तराज हैं कि इस तरह फातिमियों का नसब भी झूठा है, और ये बात सबको मालूम है कि जमहूर उम्मत फातिमियों के नसब को गलत करार देते हैं, और कहते हैं कि ये लोग मजूसियों या यहूदियों की औलाद में से हैं। ये बात मशहूर व मारूफ है। इसकी गवाही हनफिया, मालिकिया, शाफिया, हनाबिला, अहले हदीस, अहले कलाम के उलमा, नसब के माहिरीन और अवाम खवास सब देते हैं। इसी तरीके से अल्लामा इब्न खलकान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब वफियातुल अयान में लिखते हैं कि इल्मुल अंसाब के माहिरीन उलमा ने उनके फातिमियुन नस्ल होने के दावे की तरदीद की है। इसके अलावा और भी बहुत से उलमा और माहिरीन ने उनके फातिमियुन नस्ल होने की तरदीद की है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ईद मिलादुन नबी की ईजाद करने करने वाले मुसलमान नहीं थे, बल्कि ये यहूदियों और मजूसियों ने ईजाद की है, और उन्होंने गहरी साजिश करके हुकूमत की बागडोर को संभाली, और अपनी हकीकत को छुपाने और मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए खुद को फातिमियुन नस्ल कहा, और अपने इस दावे को मजबूत बनाने के लिए मोहब्बत के नाम पर ईद मिलादुन नबी की रस्म ईजाद की, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई ये लोग अहले बैत में से हैं। फातमी खुलफा के 200 साल के बाद मोसल के इलाके अरबल का एक जालिम, अय्याश, बद अखलाक, सितम शेयार और फजूल खर्च बादशाह अबू सईद अल मलिकुल मुअज्जम मुजफ्फरुद्दीन बिन जैनुद्दीन कौकबूरी, जो कि 630 हिजरी में वफात कर गया था, इसने बिदअत को मुसलमानों में राइज किया। इसके बाद अबुल खत्ताब अम्र बिन दहिया नामी एक शख्स ने बादशाह को खुश करने के लिए इस मौजू पर एक किताब अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर व नजीर लिखी, और जब उसको बादशाह के सामने पेश किया, तो बादशाह ने खुश होकर उसको 1000 दीनार बतौर इनाम दिया, और ये दुनिया में इस मौजू पर सबसे पहली किताब लिखी गई। इस किताब के लिखने वाले को, यानी अबुल खत्ताब अम्र बिन दहिया को, तमाम अइम्मा इकराम ने मुत्तफिका तौर पर कज़्ज़ाब यानी हद से ज्यादा झूठा बताया है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अबुल खत्ताब अम्र बिन दहिया के मुतालिक अपनी किताब लिसानुल मीज़ान में फरमाते हैं कि वो शख्स अइम्मा इकराम की शान में गुस्ताखी किया करता था, जबान दराज, बेवकूफ और मुतकब्बिर था, और दीनवी उमूर में सुस्त और बेपरवाह था। तो ये थी ईद मिलादुन नबी की हकीकत, जिससे दीन का एक अहम हिस्सा समझकर हर साल बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हर इंसान को है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी पैदाइश की खुशी में बिदात व खुराफात का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है और उनको मजबूती से थामे रहो और नई नई बातों से दूर रहो, क्योंकि दीन में हर नई बात बिदत है। लिहाजा हमें इन बिदात व खुराफात को फरोग देने के बजाय इनको जड़ से खत्म करने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।